चर्चा करते हैं इस श्रृंखला में। अल्फाबेट डी के भजनों पे हम चर्चा कर रहे थे। और तो हम आज शिल भक्ति विनोद ठाकुर के दर्शन अश्लेषान्वित इस भजन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये गीतमाला ग्रंथ का भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा गया ये भजन है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भजन है। मतलब आपको जो सिद्धांत इसमें बताया जा रहा है ये बहुत ही ऊंचा सिद्धांत है। केवल उसकी बात नहीं हो रही सहिष्णुता इत्यादि की, पर इसमें भाव इत्यादि के जो मुख्य रस हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसको आप श्रवण कीजिए। दर्शनाश्लेषान्विता आनुकूल्य सेवाश्रिता उल्लासे आरूढ़ जय भाव जुब द्वंद्व हृदय माझे रसाकारे सुविराजे संभोगाख्य तार हुए लाभ। तो इसमें कह रहे हैं तो इसमें कह रहे हैं, इसकी मीनिंग को हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? Sambhoga is defined as follows. It is that ecstatic mood, mutual mood between the young couple Radha and Krishna, which is enhanced looking at each other by embracing, by worshipping and attending each other favorably, which surmounts the highest pinnacle elated bliss, and which is present within both their hearts as personified rasa. Such a mood of theirs together is called Sambhoga. तो ये बहुत ही ऊंचे रस की बात कर रहे हैं जब राधा कृष्ण एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, जब एक दूसरे की उपासना करते हैं। तो कृष्ण कभी राधा रानी की उपासना करते हैं, राधा रानी कृष्ण की उपासना करते हैं। और जब एक दूसरे को फेवरेबली स्पर्श करते हैं तो उनको जो आनंद मिलता है उस आनंद की परिभाषा बता रहे हैं यहाँ पर। ये रस का साक्षात रूप इसको, तो इस संसार में जो भौतिक शारीरिक संसर्ग है उस तरह का संसर्ग नहीं है। राधा और कृष्ण का, जीव और भगवान का ये जो संबंध है ये शारीरिक संबंध नहीं। तो दिखने में भले लगता है लेकिन ये शारीरिक संबंध नहीं, क्योंकि इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि संतान उत्पत्ति हो गई या रासलीला हुई और सारी गोपियां प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा नहीं होता। तो ये जो उच्च रस तो है लेकिन ये बहुत ही ऊंचा है। जैसे कि किसी बच्चे को अपनी माँ से भी आकर्षण होता है, लेकिन वो जो आकर्षण है वो शारीरिक आकर्षण नहीं है। छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी माँ से आकर्षित होता है, लेकिन वो हमेशा माँ के पास रहना चाहता है। लेकिन किस लिए? वो शारीरिक आकर्षण नहीं है, वो प्रेम है। तो उसी का एक करोड़ों गुना गुना हिस्सा, करोड़ों गुना अगर कर दें
तो वो जो है भगवान करोड़ गुना और उससे भी अरबों गुना वो भगवान और जीव का संबंध होता है। तो ये जो उच्च रस है इसको संभोग कहा जाता है। इस संसार में जो संभोग है वो अलग अलग तरीके से उसको वर्णित किया जाता है। ये रूप गोस्वामी इसको वर्णन कर रहे हैं। उल्लासे आरूढ़ जय जब जो द्वंद्व हृदय मांझे। तो दोनों जब परस्पर राधा और कृष्ण आपस में आदान प्रदान करते हैं, रसाकारे सुविराजे। तो रस जो है, तो जो ये एक दूसरे के आदान प्रदान का जो रस है वो साक्षात रूप धारण करके दोनों के हृदय में विराजमान होते हैं। संभोग आख्य तार होए लाभ। तो जिस उस भाव को वो प्राप्त करते हैं ये है संभोग। फिर क्या कह रहे हैं? मुख्य गौण द्विप्रकार संभोगे रसुविस्तार तदुभया चारिति प्रकार संक्षिप्त संकीर्ण जान संपन्न समृद्धिमान पूर्व भाव अनुसार। तो इसमें कह रहे हैं संभोग एक्सपैंड्स नाइसली इनटू टू मेन हेडिंग्स, मुख्य एंड गौण। बोथ ऑफ दीज हेडिंग्स कैन ईच हैव फोर varieties of contacts, namely संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न और समृद्धिमान। तो ये संभोग के प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर कि एक तो है मुख्य, दूसरा गौण। तो मुख्य जो है उसके भी चार प्रकार हैं। संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब बहुत ही छोटा, छोटी मुलाकात हुई। मुख्य मतलब सामने सामने से जो मुलाकात हुई। संकीर्ण मतलब मुलाकात हुई तो हुई लेकिन थोड़ा डर डर बना हुआ था सामने सामने से। संपन्न का मतलब यह है कि राधा कृष्ण में अ, मिलन हुआ, कुछ देर चला लेकिन बहुत पूर्ण नहीं हुआ, पर हुआ, काफी अच्छे से मिले लेकिन एकदम सारी पराकाष्ठाओं को पार नहीं किया। लेकिन समृद्ध मान, जैसे कि रास लीला इत्यादि में जो भगवान ने क्या किया कि उस एक शरद ऋतु की रात को 1000 वर्षों तक बढ़ा दिया। जब 1000 वर्षों तक बढ़ा दिया तो वो एक ही रात के अंदर 1000 वर्ष का समय मिल गया। तो वो क्या है? समृद्धिमान संभोग हुआ। संभोग का मतलब मुख्यतः ये है, सम मतलब दोनों को एक ही प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। तो ये आध्यात्मिक लोक में जो होता है उसका ही परिवर्तित रूप यहाँ पे रहता है, जो कि आजकल लोग इसको कहने लगे। पर यहाँ पर वास्तविकता में क्या होता है? आनंद का वर्धन नहीं होता, क्योंकि जो पुरुष होता है या जो स्त्री होती है उन दोनों को इस जो दुष्ट कार्य है इसकी वजह से अपने मन में एक इम्प्रेशन जमता है और मरते समय यही कार्य मन में आ जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो कि इस तरह के कार्यों में काम वासना में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उनको कुत्ते का शरीर, अगला जन्म कुत्ते का या गौरैया का, कबूतर का या फिर बंदर का या फिर सुअर का शरीर, तो ये मिलता है। अगर वो मान लीजिए भक्त हैं तो क्या होगा? बहुत अच्छे भक्त हैं लेकिन किसी कारणवश इसमें फंस गए तो एक जन्म उनको वृंदावन में कुत्ता बनना पड़ेगा। तो ये फिर अंतिम जो बता रहे समृद्धि मान समृद्धि, इसका मतलब क्या है? कि इसमें पूरा संपूर्ण समय मिला और पूरा मैक्सिमम तक पहुंचे। वैसे तो आध्यात्मिक जगत में मैक्सिमम कुछ नहीं होता, लेकिन काफी अधिक समय मिला एक दूसरे से मिलने का। अब
ये जो संभोग है, संभोग का मतलब वो मत समझिए जो कि आद्य शारीरिक रूप से स्त्री पुरुष में होता है, पर दोनों को परस्पर एक दूसरे की पूजा करके जो आनंद मिलता है। तो ये मुख्य और गौण दो प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न और समृद्धिमान। तो इस ये किस इन सब के भी जो इस तरह का मिलन होता है, इसके पहले का जो सेपरेशन है एक दूसरे में, राधा और कृष्ण में, उसकी परिभाषा बता रहे हैं कि जो संक्षिप्त संभोग है उसके पहले पूर्व राग होता है, पूर्व राग होता है, सिंपल यूनियन आफ्टर प्रिलिमिनरी अफेक्शन। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, रूप गोस्वामी इसको दे रहे हैं, जो कि राधा और कृष्ण में आदान प्रदान होता है। पूर्व रागांतरे जहाँ संक्षिप्त संभोगता, मानांतरे संकीर्ण प्रमाणे। क्षुद्र प्रभाषावाशने संपन्न समृद्धि माने, सुदूर प्रभाषावसाने। चार मुख्य संभोग हैं। संक्षिप्त संभोग, तो ये जो संक्षिप्त संभोग है, मतलब संक्षिप्त मतलब थोड़ी देर के लिए, संभोग मतलब एक दूसरे को आनंद मिला। ये होता है किसी पूर्व राग, पहले कभी मिले थे, जैसे राधा कृष्ण कभी मिले थे और प्रेम तो बहुत बढ़ गया था, पर बाद में फिर से बहुत छोटे तरीके से मिले। पहले थोड़ा अफेक्शन बढ़ गया था पर मिले। संकीर्ण संभोग कब होता है, जब आ, मान हो जाता है, बहुत नाराजगी हो जाती है, तब ये संकीर्ण संभोग होता है। संकीर्ण संभोग मतलब तब जब मिलते हैं तो दोनों को बहुत आनंद मिलता है। फिर संपन्न संभोग अवकर्ष आफ्टर ब्रीफ प्रवास, तो जब ये दोनों कहीं दूर चले जाते हैं, बहुत 2-3 दिन के लिए आपस में नहीं मिले, तो वो होता है। और समृद्ध संभोग अकर्स आफ्टर लॉन्ग प्रवास, तो बहुत दिन तक नहीं मिले, बहुत दिन तक नहीं मिले, तो फिर संपन्न समृद्धिमान संभोग होता है। मतलब बहुत दिन, अगर थोड़े 1 दिन के लिए या आधे दिन के लिए या 2-4 घंटे के लिए थोड़ा विरह हो गया, तो उसको कहते हैं, उसको उसको कहते हैं ये संपन्न संभोग। तो संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न और समृद्धिमान, तो इन सब के ये क्या है, राग अंतर, या फिर ये इन्हीं के सेपरेशन है ना, मूड। इसके बीच एक तो संभोग है, एक वियोग है, तो वो जो वियोग है उसके ये प्रकार है। फिर कह रहे हैं संपन्न द्विविध भाव मनोहर अगतियो प्रादुर्भाव, मनोहर संभोग ताहाय, स्वप्ने आई सब भाव। जाहे होया आविर्भाव, तबे गौण संभोग जानाया, तबे गुण संभोग जानाया। तो फिर कह रहे हैं कि ये संपन्न संभोग जो है, इसके भी वेरिएशंस हैं। एक अगति, अगति का मतलब, अगति मतलब फॉर्मली मिले कुछ, उसमें हार्ट में कुछ मोशन नहीं हो रहा है, फॉर्मली। हरे कृष्ण, थैंक यू, थैंक यू।
ओके बाय। ऐसे वाले में प्रादुर्भाव, फिर संपन्न संभोग में कह रहे हैं कि प्रादुर्भाव क्या है, प्रादुर्भाव? हम्म, तो दोनों बहुत ईगर हैं, एकाएक से मिल लिए बस, फिर चल दिए, ज्यादा देर नहीं होगा। या फिर सपने में मिल लिए। तो इसके आगे ये गीतावली जो गीतमाला जो ग्रंथ है, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर इसको रूपानुग दर्पण गीत में, इसको आगे और भी बहुत सारे गीतों में ये बताते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? इस तरह से भगवान और भी बहुत सारी लीलाएं करते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और श्रद्धा देवी नाम जार दुईटी स्वभावतार बीरी मूल रुचि मूल भेदो। तो इसके आगे जो है, आगे अगला एक और भजन आएगा जिसमें कि ये बताएंगे कि हम्म, हम्म, आगे लीलाएं क्या क्या हुई। ये तो हृदय की स्थिति बता दिया, अब आगे क्या क्या लीलाएं हुई उनके रति में राधा और कृष्ण की, वो जो है बताएंगे। तो अभी हमने ये भजन के ऊपर चर्चा किया, मुख्यतः इसमें राधा कृष्ण जब मिलते हैं तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, समाप्त करते हैं, और इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप उसको पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। अगर आपके, हमारे पास आज समय है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं आज की चर्चा से, या फिर अदरवाइज भी आपके मन में कुछ आता है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा प्रभु माता जी जी, को प्रभु सबका जी दंडवत सबको प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।